बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 4 है हमारा क्लास 7 में मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा है सेट्स का। एक्सरसाइज 1.2 हम शुरू करेंगे आज, पेज नंबर 9। क्वेश्चन ए है हमारे पास, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यूनियन निकालना है हमें और कुछ सेट्स हमारे पास गिवन है। मैंने इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है बोर्ड पर, आप इसको देखें। ए, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स is equal to set of first 6 prime numbers। x हमारे पास गिवन है सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, एंड y गिवन है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। यह हमारे पास टेबुलर फॉर्म में मौजूद है। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मौजूद है, डिस्क्राइब फॉर्म में मौजूद है। इसे हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम यूनियन निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो चंद ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन है हम पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे और डिफरेंस पढ़ेंगे कि दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसको देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंड दी यूनियन। यूनियन किस तरह हम निकालते हैं, हम इसको देखेंगे। पहले सबसे पहले इन सेट्स को हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, वो कौन से 6 प्राइम नंबर्स हैं फर्स्ट शुरू के। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। ये बात आप प्रेप में भी पढ़ के आए, 6 में भी पढ़ के आए। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 होगा, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, अपने टेबल में आता है और 2 1 के टेबल में आता है। तमाम नंबर्स 1 के टेबल में तो आते हैं और अपने टेबल में भी आते हैं, उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। और अगर इसके अलावा भी किसी और टेबल्स में आ रहे हों तो वो प्राइम नंबर्स नहीं कहलाते। प्राइम नंबर्स के लिए ज़रूरी है कि उसके 2 फैक्टर्स हों। तो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो पहला प्राइम नंबर जो होगा हमारे पास वो 2 होगा, दूसरा प्राइम नंबर 3 होगा, तीसरा प्राइम नंबर 4 नहीं हो सकता क्योंकि वो 1 में भी आता है, 4 में भी आता है और 2 में भी आता है। लिहाजा इसके फैक्टर्स ज़्यादा बन गए 2 से, तो लिहाजा 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखना है। 5, जी बिल्कुल 5 प्राइम नंबर है। आगे बताइए। 6 को मैं अगर देखूँ तो 6 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 3 में भी आता है। तो लिहाजा अब हम आगे बढ़ेंगे। 7, जी बिल्कुल 7 प्राइम नंबर है। तो हमारे पास 1 2 3 4 प्राइम नंबर्स हो गए। 2 प्राइम नंबर्स हमें और चाहिए। 7 के बाद मैं 8 देखूँगा, 8 प्राइम नंबर नहीं है। 8 के बाद 9 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 1 में भी आता है, 9 में भी आता है और 3 में भी आता है। तो लिहाजा इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 10 भी नहीं है, 1 में भी आता है, 5 में भी आता है और 10 में भी आता है, लिहाजा 10 भी नहीं। 11, जी बिल्कुल 11 भी है। 12 प्राइम नंबर नहीं है, 1 में आता है, 12 में भी आता है और उसके अलावा 12 जो है 4 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है। तो लिहाजा 12 नहीं है। 13 को मैं देखूँगा, जी बिल्कुल 13 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, लिहाजा 13 भी प्राइम नंबर है। 1 2 3 4 5 6 प्राइम, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स ये हैं। आगे मैं देखूँगा सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 1 2 3 4 5, 3 6 ज़ा 18। ये हमारे पास फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 हो। अब सवाल हमारे पास ये था, फाइंड द यूनियन। यूनियन निकालना है हमें
ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके दरमियान। यूनियन का निशान ये होता है x यूनियन y। x के एलिमेंट में पहले लिखूँगा 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। यूनियन y के एलिमेंट्स में लिखूँगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। इनके दरमियान में यूनियन फाइंड आउट करूँगा। यूनियन निकालने के लिए मेथड हमारा ये होता है, कंबाइन करके लिखते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और अगर कोई रिपीटेड है तो उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। 2, 3 दोनों में एक दफ़ा लिख देंगे। 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18। ये हमने x यूनियन y फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका। अब मैं आगे देखूंगा क्वेश्चन नंबर्स 1, 2, 3 आप ट्राई कीजिएगा, वेरी इजी है। चूँकि इसमें हमारे पास इस फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सवाल दिया हुआ था तो हमने इसको पहले कन्वर्ट किया है, जबकि फ़र्स्ट 3 क्वेश्चन में आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी इजी फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं 6 करवा रहा हूँ, 6 आप देख लें। 6 जब 6 आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह 5 भी आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुक में देखिए बेटा। इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, a के एलिमेंट्स 1, 2, 3 गिवन है, b के एलिमेंट्स एम्प्टी सेट है एंड c के एलिमेंट्स गिवन है हमारे पास 2 एंड 3, देन फाइंड a यूनियन b यूनियन c। एंड सेकेंड पार्ट भी हमारे पास है a यूनियन b यूनियन c। 2 पार्ट हैं, इसमें से मैं एक पार्ट करवाऊंगा, सेकेंड पार्ट आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपसे हो जाएगा। सबसे पहले a यूनियन b यूनियन c, मैंने सॉल्यूशन सवाल आप उतार लीजिएगा। सॉल्यूशन के बाद जो सवाल फाइंड आउट हमें करना था क्वेश्चन, वो हमने लिख दिया a यूनियन b यूनियन c। सबसे पहले ये बात याद रहे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो मैंने लिखा फॉर a यूनियन b। सबसे पहले हम a यूनियन b निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। a यूनियन b हमने लिख लिया, a के एलिमेंट्स हम लिखेंगे। a के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3। b के एलिमेंट्स हमारे पास, b जो है हमारे पास एम्प्टी सेट है। यूनियन निकालने का मेथड वो ये, तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमें लिखने होते हैं और जो रिपीटेड है उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं, लिहाजा b के एलिमेंट्स मौजूद ही नहीं है तो आंसर हमारे पास 1, 2, 3 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप है a यूनियन b हम फाइंड आउट कर चुके हैं, उसमें यूनियन c हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे फॉर a यूनियन b ब्रैकेट a यूनियन c। सवाल हमने उतार लिया a यूनियन b यूनियन c। a यूनियन b के जो भी आंसर हमारे पास आया है वो हम यहाँ पे उतार लेंगे। यूनियन c के एलिमेंट्स हम उतारेंगे। c के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 2 एंड 3, तो हम लिखेंगे 2 एंड 3। इन दोनों के दरमियान यूनियन हमें फाइंड आउट करना है। यूनियन के लिए वही बात, तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं। अगर रिपीटेड है तो उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। 1, 2 एंड 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। a यूनियन b ब्रैकेट यूनियन c हम फाइंड आउट कर चुके हैं। होमवर्क आप इसे ट्राई कीजिएगा। डू एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5। उसके अलावा क्वेश्चन 6 का जो दूसरा पार्ट है आप इसे भी ट्राई कीजिएगा, ये भी आपसे हो जाएगा इजीली। 5 एंड 6 पार्ट 2। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, वेरी इजी। 8 में भी आपको ये इसके बहुत सारे सवाल मिलेंगे, मैट्रिक में भी बहुत सारे इसके सवाल हैं जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल आते हैं। ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से करें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप या मैसेज के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।